जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, दीपावली कैसी रही आपकी दीपावली? आशा करती हूँ बहुत अच्छी आपकी दीपावली रही होगी। खूब रोशनी, खूब जगमगाहट रही होगी। माँ लक्ष्मी को आपने खूब मनाया होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बरसेगी, ऐसे मेरे मन में इच्छा है और ऐसी मेरी मनोकामना है और ऐसी ही मेरी आप सबके लिए शुभकामना है। साथियों, पूजन के बाद, पूजन तो हमने कर लिया, लेकिन पूजन के बाद जब बारी आती है माता रानी की चौकी हटाने की, जो भी आपने माता का दरबार लगाया है लक्ष्मी माता के लिए, चाहे चौकी लगाई है, चाहे मंदिर सजाया है, उसमें बहुत सारा आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूरी जो मैंने एक सीरीज़ बनाई थी धनतेरस से लेके दीपावली तक, बहुत सारा सामान मैंने आपसे चढ़वाया था, सिद्ध करवाया था कि ये आपको 5 दिन की पूजा है, इसमें आपको ये अपना सामान सिद्ध करना है। अब बात ये आती है कि हम उस चौकी को कब हटाएं, पूजन सामग्री का हम क्या करें और क्या ना करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पूजन सामग्री हटाने में या चौकी हटाने में कोई ऐसी गलती हो जाए कि हमने जितनी भी पूजा की है उसका हमें पूर्ण फल ना मिल पाए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अगले दिन क्या करना है पूजा से अगले दिन। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, जब हमने पूजा की है रात के 12 बजे तक, आप जागे भी होंगे, हो सकता है पूरी रात्रि का भी किसी किसी ने जागरण किया हो। वैसे चौकी जो हटाई जाती है माता रानी की, आपने चाहे अलग से दरबार लगाया है या मंदिर में सजाया है, कुछ लोग 3 दिन तक लगाते हैं, यानी कि भाई दूज वाले दिन वहाँ पर भाई का टीका करने के बाद मंदिर को वहाँ से हटाया जाता है, यथास्थान पर लाया जाता है। परंतु आज के इस टाइम में 3 दिन तक उस नियम का पालन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यदि आपने माता का दरबार लगाया है, भवन सजाया है, तो आपको भूमि शयन करना होता है, वहाँ उस मंदिर को अकेले नहीं छोड़ना होता है। इसलिए इस चौकी को अगले दिन ही हटा देना उचित रहता है। अगले दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल उठिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद उसी मंदिर में जहाँ आपने रात पूजा की थी, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी का आह्वान कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री गणेश जी, कल हमने आपकी पूजा की, आप सदैव हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना, हमारे घर में सदैव स्थायी वास करना। ऐसा करने के पश्चात आप सर्वप्रथम श्री गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटाएंगे। एक मैंने वीडियो आपको पहले भी प्रसारित की थी, आपने अच्छे से उसको देखा होगा कि मूर्तियां हमें समय समय पर नहीं बदलनी है। तो वो मूर्ति जो आपने मंदिर में सजाई है, निश्चित अपने जो घर में रेगुलर आप पूजा करते हैं उस मंदिर में से लेके आपने बड़ा मंदिर सजाया होगा। यदि मंदिर नहीं सजाया और उसी मंदिर में पूजा की है तो वो वहीं पर विराजमान रहेंगी जहाँ पर आपने रखी हैं, और अगर वहाँ से हटाकर दूसरी जगह आपने रख के पूजा की तब उन्हें वापस मंदिर में रखा जाएगा। तो इस तरह से मूर्ति को आपको वहाँ से पहले आप अपने उनके यथास्थान पर पहुंचा देना है, रख देना है, क्षमा प्रार्थी करते हुए और उनको अपने घर में स्थायी वास करवाते हुए। उसके पश्चात कलश की बारी आती है, जो हमने कलश भर के रखा था, जिसमें हमने आम्रपत्र भी लगाए थे। उस कलश का जो जल है, जो आम के पत्ते हैं, उनसे घर के मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में आपको उसको छिड़क देना है और उसके पश्चात जो जल बचता है उसे आपको पौधों में दे देना है। ये काम आपने कलश का कर लिया। अब वहाँ पर आता है, मैंने एक चांदी का कड़ा आपसे बनवाया था, यदि आप लोगों ने बनाया है तो चांदी का कड़ा वो अपने दाहिने हाथ में धारण करें, स्त्री या पुरुष जो भी जिसने भी बनाया है श्रद्धा से और वहाँ पर रखा है, उस कड़े को धारण करें। मैंने व्यापार की उन्नति के लिए हल्दी की गांठें भी रखवाई थी, यदि वो आपने रखी हैं तो उनको कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर ले जाकर तिजोरी में रखिएगा। और यदि ये सब भी नहीं किया है तो वहाँ पर फूल होते हैं, फूल माला होती हैं, खील बताशे का प्रसाद होता है, मिठाई होती है, फल होता है। एक बात बता दूं, महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद ये सारा सामान विसर्जित नहीं किया जाता, प्रवाहित नहीं किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ विसर्जन नहीं होगा, इसमें से कुछ प्रवाहित नहीं होगा। जो फूल की मालाएं हैं उन्हें आप अपने घर में, गमले हैं, क्यारी है, पेड़ पौधे हैं, उन पर हैंग कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, गमले में डाल देते हैं, वो गमले में ना डालें, वो थोड़ी गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। यदि आप हैंग करते हैं तो उनमें हवा निकलती रहती है, वो सूख जाते हैं, उसकी पत्ती जहाँ जहाँ चढ़ती है वहाँ पौधे उगाते हैं और या खाद बन जाती है।
मालाओं का इस तरह करें, जो फूल पत्तियां निकली हैं उनको भी आप क्यारिये में डाल दीजिए। उसके अंदर प्रसाद होता है, कहीं कील होती है, बताशे होते हैं, कुछ वो भी होता है, तो एक प्लेट में करके या किसी कागज में करके आप उन्हें रख दीजिए, उसको पक्षी खा जाएंगे। घर के अंदर ही ये सारे काम करने हैं, अपने घर की छत पर या अपने घर के बालकनी में या अपने घर के वरांडे में, जहां भी आपको सुविधा लगे कि यहाँ पर पक्षी आते हैं और इसको वो ग्रहण कर लेंगे। उसके पश्चात आपने जो भी वहां पर मुद्रा रखी है, पैसे रखे हैं, चांदी के सिक्के रखते हैं, बहुत लोग पैसा रखते हैं जो आपके पास होता है घर में, उसको यथास्थान अपनी तिजोरी में स्थान दीजिए। अपनी तिजोरी में रखिए उसको, जो आपने वहाँ माता रानी के आगे पैसे चढ़ाए थे, और चांदी का सिक्का जो आपने चढ़ाया होगा वो भी माता रानी की आप अपने वहाँ से लेकर तिजोरी में आप रख दीजिएगा। जो फल है, जो भोग प्रसाद है, उसे आप सब परिवार के लोग स्वयं ग्रहण करें। और जो बिल्कुल आगे हम लोग ने माता रानी के आगे हमने चढ़ाया होता है फ्रूट, और बाकी कुछ अलग रखे हुए होते हैं फ्रूट, जो अलग रखे हुए फ्रूट्स हैं वो आप अपने पूरे परिवार में आपको खाने हैं, या आपका जिनसे रक्त का संबंध है यानी कि ब्लड रिलेशंस है उन्हें आप दे सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी को उस प्रसाद में से नहीं दीजिएगा जो आपने महालक्ष्मी के सामने चढ़ाया है। इस तरह से कर सकते हैं। यदि कोई फल उसमें बचता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप सिर्फ गाय को खिला सकते हैं, लेकिन बाकी किसी और को आपको उसमें से कुछ फल में से, मिठाई में से कोई भी सामान किसी को नहीं देना है, ना ही जल में प्रवाहित करना है, ना ही कोई मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसके अंदर रखना है। ये कार्य भूल कर भी आप ना करेंगे। सिर्फ मैंने जो बताया, जैसे कलश का पानी कहाँ विसर्जित करना है, अपना सामान आपको कहाँ रखना है, क्या आपको कार्यस्थल पर लेके जाना है तिजोरी में रखने के लिए, क्या आपको हाथ में पहनना है, क्या आपको घर की तिजोरी में रखना है, क्या सारे घर में छिड़कना है, और क्या आपको स्वयं ग्रहण करना है, क्या आपको पक्षियों को खिलाना है। केवल इतना ही करना है। शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर अगले ही दिन इस कार्य को कर लीजिएगा, जिससे वहां पर कोई जूते चप्पल लेकर ना आए, कोई अशुद्ध अवस्था में ना आए। अगर आप 3 दिन मंदिर रखते हैं और कोई अशुद्ध अवस्था में वहां पर घूमता है, वो भी भगवान जी का अपमान होता है। सुबह शाम दोनों समय की दिया बत्ती आपको करनी होती है, और रात में वहां पर भूमि शयन करना होता है। इसलिए अगले दिन ही आप चौकी को वहां से हटा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने चौकी नहीं लगाई, आपने मंदिर ही जो है वही है, तो भी बता रही हूँ कि मंदिर में भगवान जी तो वहीं के वहीं ही रहेंगे, वहां भी दीपक पहले जलाना है आपको। उसके बाद आके जो उनके भोग प्रसाद है उसे आप वहां से एक थाली में, किसी एक बर्तन में आराम से उस भोग प्रसाद को ले लीजिएगा, आपस में बांटिएगा, स्वयं भी खाइएगा, कुछ पत्तियां मिला हुआ सामान हो पक्षियों को खिलाएगा, कुछ क्यारी में डालिएगा, लेकिन करना सारा कार्य घर के अंदर ही अंदर है। यदि इस तरह से करेंगे तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके अंदर, घर के अंदर रहेगा। कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं आएगी। धन धान्य से घर भरेगा, सुख समृद्धि से घर भरेगा, कहीं आपको किसी भी विपदा का सामना करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई भूल ना कर देना, जो तमाम रात आपने महालक्ष्मी की पूजा की है, इतने दिन से आपने तैयारी की है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें आपसे कोई त्रुटि हो जाए। एक और बात याद आई, मैंने लौंग के जोड़े भी आपसे चढ़वाए थे। धनतेरस से लेकर दीपावली तक प्रतिदिन एक साबुत लौंग का जोड़ा मैंने माँ लक्ष्मी के आगे आपसे चढ़वाया था। वो लौंग के जो जोड़े हैं उन्हें आप वहां से ले लेंगे, और उसके बाद उन जोड़ों को आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। चाहे आप चाय में या किसी भी चीज में आप उनको पीने खाने में यूज कर सकते हैं। वो आपको खुद ही अपने लिए यूज करना है। वो तो एक चमत्कारी प्रसाद बन गया है जो आपके शरीर की व्याधियों को भी दूर करेगा। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इस वीडियो को अवश्य देखिएगा कि आपको किस तरह से समापन करना है। पूजन की तो बहुत सारी तैयारी करा दी, लेकिन समापन कैसे करना है ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। ये आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।